किया तो मैं उसके बावजूद भी दोबारा से करवाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाना होता है ना, वो मुझे 100% रिस्पॉन्सिव चाहिए। तो मैं किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाह रहा होता उस वक़्त कि सर हमें सही से पढ़ाई नहीं गई थी या मुझे उस वक़्त समझ नहीं लगी थी। इसीलिए जिस लेवल की जेक्यूरी, जिस लेवल की बूटस्ट्रैप, जिस लेवल की डेटाबेसेस मुझे आपसे रिटर्न में चाहिए ना, उतनी मैं खुद से करवाता हूँ ईच एंड एवरीथिंग। मैं नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा कि आप बूटस्ट्रैप भी पढ़ के आए हुए हो एंड आप डेटाबेसेस भी पढ़ के आए हो। अब मैं तो ये कंसिडर करता हूँ कि आपको टेबल भी नहीं बनाना आता डेटाबेस का, मैं मतलब उस तरह से पढ़ाऊंगा डेटाबेस भी जाके। इसलिए जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है मैं वो आपको पहले डिलीवर करूंगा। तो बूटस्ट्रैप करते हैं, वेल एंड गुड। आपने पहले पढ़ा हुआ है तो रिवाइज हो जाएगा। जिस बच्चे को मिस हो गया, लेक्चर समझ नहीं लगी पहले, तो वो इसको देन सीख सकता है। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या? बूटस्ट्रैप जो है वो आपका एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि आपकी डिजाइनिंग रिलेटेड जो है जीयूआई से लिंक्ड है। इसमें फास्ट एंड इजियर है, और जो बेसिक पर्पस है इसका वो वेबसाइट के पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है। अब रिस्पॉन्सिवनेस का मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्सिव मतलब एक वेबसाइट बनाई गई है, उसको अगर मैं लैपटॉप के ऊपर रन करता हूँ तो उसकी लुक एंड फील कुछ इस तरह से हो के लगे कि ये वेबसाइट लैपटॉप के लिए बनाई गई है। उसी वेबसाइट को अगर मैं मोबाइल के ऊपर रन करता हूँ तो ये जज ही ना हो कि ये वेबसाइट मोबाइल के लिए नहीं बल्कि डेस्कटॉप के लिए बनाई गई थी। वो इस तरह लगे कि ये मोबाइल के लिए बनाई गई है। उसको किसी बहुत बड़ी एलईडी के ऊपर 4K पिक्सल के ऊपर रन की जाए तो इस तरह लगे कि ये स्क्रीन के लिए बनाई गई है। स्क्रीन के अकॉर्डिंगली वेबसाइट का खुद का बिहेवियर जो है जीयूआई रिलेटेड, नॉट फीचर रिलेटेड कि बटन प्रेस हो तो कुछ और ही हो जाए, ये नहीं। जीयूआई रिलेटेड उसकी लुक एंड फील जो है वो डिवाइस के अकॉर्डिंगली जो चेंज हो जाती है, बेसिकली ये आपका रिस्पॉन्सिव कहलाता है। और ये स्टाइल शीट को यूज करके ही होगी। एचटीएमएल के अंदर सीएसएस अप्लाई होती है, वो इनके ऊपर होगी, वही है फॉर्म्स, बटन्स, डिव, बॉक्सेस, ये सारा कुछ जो है। बूटस्ट्रैप बेसिकली सीएसएस है, लेकिन इसके अलावा एक एडिशनल ऑप्शन जेएस की फाइल भी इसकी मिलती है जो कि इसके एक्सटेंडेड इनहेंस्ड फीचर के लिए यूज होती है। लाइक कोई मेन्यू बार उनका यूज करना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट भी रिक्वायर है, तो वो प्लगइन उसका ऐड कर सकते हो। बट बेसिक जो काम है वो जस्ट एक सीएसएस से ही होती है। बूटस्ट्रैप के अंदर आपको बनी बनाई एक मतलब क्लास मिलेगी, फाइल मिलेगी bootstrap.css, जो आप डाउनलोड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर लेंगे। उस लाइब्रेरी को हम लोग यूज करेंगे। अब नॉन रिस्पॉन्सिव अगर वेबसाइट आपने देखनी हो ना, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ वो है फेसबुक, जो नॉन रिस्पॉन्सिव है। अब मैंने ये वर्ड यूज किया तो मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ सकता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि फेसबुक नॉन रिस्पॉन्सिव हो। हम अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक रन करते हैं, वो तो इसी तरह लगता है कि मोबाइल के लिए बनाई गई। द फर्स्ट थिंग कि जो फेसबुक आप अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर रन करते हो वो आप ऐप रन करते हो। अगर आपके पास आईफोन डिवाइस है तो आप जो उन्होंने आईओएस के लिए बनाई गई है आप वो रन करते हो। अगर आपके पास सैमसंग है या कोई और है जो एंड्रॉयड डिवाइस है तो देन आप गूगल प्ले से इंस्टॉल करते हो। तो वो जिसके ऊपर ब्लू सा आइकन है एंड एफ लिखा होता है वो आपकी ऐप है। जो रिस्पॉन्सिवनेस की यहाँ बात हो रही है वो वेब के ऊपर हो रही है। आपके पास अगर वो नोकिया का सिमियन या इस तरह का कोई मोबाइल है, अगर आप उसके ऊपर फेसबुक ओपन करोगे तो वो लुक एंड फील में टोटली डिफरेंट नजर आएगी। नो आइडिया कि अब उन्होंने कोई चेंज उसके अंदर किया है। मैं काफी बच्चे आपके एंड के ऊपर नेटवर्क इश्यू हो सकता है क्योंकि आपको ही जस्ट फेस हो रहा है, तो नेटवर्क चेक कर लें अपना। तो या उसको चेक करने के लिए आप ब्राउजर के अंदर फेसबुक ओपन करें लैपटॉप के ऊपर,
वो ओपन होगी web.facebook.com या facebook.com। आप इस तरह करें m.facebook.com करके ओपन करें तो वो टोटली डिफरेंट आपको नजर आएगी। फेसबुक अभी तक रिस्पॉन्सिव अप्रोच को अडॉप्ट नहीं करती। उसने मोबाइल के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई हुई है एंड डेस्कटॉप के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई है। अब वो मोबाइल वाली कब चलती है? जब आप मोबाइल के अंदर ब्राउजर से उसको एक्सेस करें। वो जो आप क्लिक करते हैं ना फेसबुक की ऐप के ऊपर, वो एप्लीकेशन है। मोबाइल वर्जन तब चलेगा जब मोबाइल के अंदर ब्राउजर के अंदर facebook.com ओपन करें तो वो उसको भेज देता है ऑटोमेटिकली m.facebook पे। वो सेंस करता है कि कौन सी डिवाइस से मुझे हिट किया गया है। अगर डेस्कटॉप हो तो वो डेस्कटॉप वर्जन दिखाता है, अदरवाइज वो सेंस करके मोबाइल वाले फोल्डर में, सेम डायरेक्टरी के अंदर एक मोबाइल का फोल्डर भी होता है, वट एवर जो भी उन्होंने नेम यूज किया उनको पता है, वो वहां रिट्रेट कर देते हैं। काम तो ठीक हो रहा है, एफर्ट जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स है। एक फीचर डेस्कटॉप में ऐड किया, उसको मोबाइल में भी ऐड करना है, दोबारा से कोडिंग करनी पड़ेगी। बेस्ट वे ये है कि आप उसको रिस्पॉन्सिव कर लें। एक्चुअली फेसबुक काफी पहले से बनी हुई है, आप वो नहीं इसके ऊपर एफर्ट करते। उनको पता है कि मोबाइल के अंदर बहुत कम कम्युनिटी है जो यूज करती है, नॉर्मली आप एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं, तो इसलिए वो उसके ऊपर एफर्ट नहीं कर रहे। अब रिस्पॉन्सिव अगर वेबसाइट होगी तो डेस्कटॉप पे भी वही चलेगी, मोबाइल के ऊपर भी वही चलेगी। ये HTML5 को सपोर्ट कर रही है। ये बेसिकली वो सिंपल सी चीज लिखी हुई है जिसको आपको ऑलरेडी पता है, डॉक टाइप वगैरह। यहाँ से स्टार्ट है कि ये जो है बूटस्ट्रैप, ये मोबाइल फर्स्ट स्टाइल को अप्रोच करती है। मोबाइल फर्स्ट स्टाइल क्या है? बेसिकली इसके अंदर एक मेटा का टैग आपने लगाना है। मेटा का टैग शायद आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हो कि काफी डिफरेंट पर्पजेज हैं इसके लिए। इसके अंदर टैग्स डिफाइन होते हैं एसईओ के लिए भी। ईएडी के अंदर मैं एसईओ को डिस्कस नहीं करता। हाँ, अगर ई कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ तो देन मैं उसको डिस्कस करता हूँ कि एसईओ क्या है। तो आप लोग ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो होपफुली वहाँ कहीं आप डिस्कस कर लेंगे इसको। तो यहाँ हम लोग मेटा का टैग लगाते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपने बूटस्ट्रैप की सीएसएस क्लास ऐड करनी है अपने पेज के अंदर। एंड द सेकंड थिंग कि उसके अंदर मेटा का टैग लगाना है। मेटा के टैग के अंदर आपने नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट डिफाइन करना है। व्यू पोर्ट इस चीज को डिफाइन करेगा जो कि ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देता है कि पेज की डायमेंशन स्केलिंग क्या है। देन सेकंड थिंग कंटेंट। कंटेंट के अंदर विड्थ एंड इनिशियल स्केल डिफाइन करना होता है। विड्थ के अंदर हम लोग कोई स्पेसिफिक विड्थ नहीं देते, 500 पिक्सल, 1000 पिक्सल, 2000 पिक्सल। हम लोग उसको बता देते हैं कि विड्थ को एडजस्ट करना है डिवाइस की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली। तो डिवाइस डैश विड्थ, विड्थ कितनी है जो भी डिवाइस की विड्थ है वो। देन द सेकंड पैरामीटर इज इनिशियल स्केल। इनिशियल स्केल बेसिकली वो जूमिंग लेवल है जो कि वेबसाइट को जूम करता है कि प्रॉपरली रीडेबल हो हर चीज। तो 1.0 एक स्टैंडर्ड जूम है। अगर इसको 2.0 करेंगे तो बहुत ज्यादा जूम हो जाएगा, चीजें कम नजर आएंगी स्क्रीन के ऊपर और बड़ी बड़ी नजर आएंगी। तो 1.0 एक कहने का स्टैंडर्ड जूम है जो कि प्रॉपर आपको रीडेबल फॉर्मेट में विदाउट एनी डिफिकल्टी आपको उसको रीडेबल फॉर्मेट के अंदर लेके आता है। ठीक है, ये नीचे मैंने वही जो चीजें अभी डिफाइन की हैं ये वही मैंने नीचे लिखी हुई हैं, इसको रीड आउट कर लेना आप। अच्छा, ये कंटेनर है बट इससे पहले हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कैसे करना, उसको इंक्लूड कैसे करना। तो मैं एक दफ़ा डिलीट कर दूं क्योंकि मैंने रेगुलर वालों को। अच्छा जी, ब्राउजर के अंदर चलते हैं। यहाँ मैंने गूगल के अंदर सिंपली लिखा डाउनलोड बूटस्ट्रैप। फर्स्ट लिंक आ रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है कंपाइल्ड CSS एंड JS, नीचे सोर्स फाइल है एंड CDN है। CDN बेसिकली ऑनलाइन लिंक होते हैं
कि आप इसको डाउनलोड ना करो, बट आप इस लिंक को डायरेक्टली अपनी प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लो। सीडीएन यूज करने का एक डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि अगर आपने इंटरनेट के बगैर इस बूटस्ट्रैप को एक्सेस करना है तो ये नहीं होगी। वो कहेगी कि ऑनलाइन सर्वर से मैंने सीएसएस लेनी है इसकी फाइल, तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप उसको अपनी लोकल डायरेक्टरी के अंदर सेव कर लो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि इंटरनेट इशू ना हो। सर्वर के ऊपर जब रन होगी तो इंटरनेट मिल ही जाएगा, बट फिर डाउनलोडिंग में भी तो टाइम लगता ही है ना उसको, बेशक केबी है जितनी मर्जी है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसको अपनी लोकल डायरेक्टरी में, ताकि अगर लोकली उसको रन कर रहे हो कोई इंटरनेट नहीं है तो फिर इशू ना हो कि भाई बूटस्ट्रैप नहीं मिल रही। तो ये डाउनलोड है या ये डाउनलोड है, मैंने दोनों डाउनलोड की हुई हैं, डाउनलोड भी एंड डाउनलोड सोर्स भी। तो मैं आपको उस डायरेक्टरी में लेके जाता हूँ, यहाँ ही है कहीं पे। लाइक दिस वन, ये कंप्रेस थी, कंपाइल्ड थी, ये विदाउट कंपाइल थी। तो चलें मैंने इसको या सेकंड वाले से आप ले लें उसको, मैं पोर्टल पे शेयर भी कर दूंगा। तो इसके अंदर जेएस एंड सीएसएस की फाइल है। सीएसएस को ओपन करें तो इसके अंदर काफी सारी फाइल्स मिलेंगी। बूटस्ट्रैप के अंदर देन कुछ फीचर एक्सटेंड किए गए, मैप ग्रिड वगैरह, और तो हम लोग इस लेवल पे नहीं जा रहे। ये तो प्रोजेक्ट के ऊपर कभी इसकी जरूरत पड़े तो, अदरवाइज बूटस्ट्रैप एक्चुअली ये है, ये मैप वाली भी नहीं। अब बच्चे पता क्या करते हैं, उनको ना डॉट सी एस एस फर्स्ट इसमें नजर आएगा, वो इसको इंक्लूड कर लेंगे। बट एक्चुअली आपके लैपटॉप्स में या मेरे लैपटॉप के अंदर नोन एक्सटेंशन हिडन है, इसकी एक्सटेंशन हिडन है। ये देखिए आगे लिखा हुआ है कि स्केडिंग स्टाइल शीट इसकी टाइप है, इसकी भी। इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में देखें ना तो एक्सटेंशन हिडन है डॉट सी एस एस। अब ये एक बूटस्ट्रैप है, ये बूटस्ट्रैप डॉट मिन है। मैं दोनों को ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर। एक मिन के नाम से मिलेगी, एक विदाउट मिन। दोनों बाय फंक्शनैलिटी 100% सेम है। द डिफरेंस इज कि ये कंपाइल्ड वर्जन है। ये देखें सारी बूटस्ट्रैप एक ही लाइन के अंदर लिखी हुई है, सारी की सारी। और दूसरी वाली में क्या है, रीडेबल फॉर्मेट में है, आप उसको इजी टू अंडरस्टैंड आप देख सकते हैं जिस तरह हम लोग लिखते हैं सीएसएस। आप इन दोनों में से कौन सी कब कहाँ क्यों यूज करनी है, उसका आंसर ये है कि दो वर्जन इसलिए बनाए गए होते हैं कि जो होती है ना मिन वाली, उसका साइज केबीज में थोड़ा कम होता है। वो कहते हैं जब इसको डिप्लॉय करना है ना प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर, जब लाइव वेबसाइट के ऊपर रन करना है, तो मिन वाली अपलोड कर दो, वो फाइल में कम है तो साइज में तो जल्दी लोड होगी। जब आप अपने वीडियो स्टूडियो में यूज कर रहे हैं तो विदाउट मिन यूज कर लें, रीडेबल है, आपने अगर कोई चीज देखनी है कौन सी चीज किधर कहाँ यूज हुई है तो उसको देख सकें। अदरवाइज आप लोकल में भी मिन वाली यूज कर लें, लाइव पे भी मिन वाली कर लें तो कोई इशू नहीं है। लोकल में भी विदाउट मिन यूज करें, लाइव पे भी विदाउट मिन यूज करें, तो बाय फंक्शनैलिटी कोई डिफरेंस नहीं। एक चीज माइंड में रखनी है कि बूटस्ट्रैप हो या कोई भी प्लगइन हो थर्ड पार्टी का, लाइक बूटस्ट्रैप के अंदर डिफॉल्ट कलर होता है ब्लू। अब आपको वो ब्लू कलर पसंद नहीं है, आपकी वेबसाइट की जो थीम है वो है लाइक रेड। अब आपने ये नहीं करना कि बूटस्ट्रैप की फाइल ओपन करो, उसमें से उस कलर को सर्च करो एंड रिप्लेस कर दो ना, इस तरह नहीं करना। आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आपके बाद कोई और पर्सन आता है तो उसको तो यही लगेगा ना कि ये बूटस्ट्रैप असल बूटस्ट्रैप है। उसको क्या पता कि आपने कस्टमाइज किया हुआ है, कहीं पैडिंग 12 थी आपने उसको 15 कर दिया, अब उसको तो बेचारे को नहीं पता। आपको कोई 5-6 महीने बाद याद नहीं रहेगा, जब किसी और प्रोजेक्ट पे स्विच होंगे दोबारा इसके ऊपर आएंगे। बट आपने ये काम करना भी है कि ब्लू को रेड करना है। तो सीएसएस आपने पढ़ी होगी, आप बेसिकली क्या करो कि आप अपनी एक कस्टम स्टाइल शीट बनाओ, कस्टम डॉट सी एस एस या स्टाइल्स डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। उसके अंदर सेम नाम से, लाइक यहाँ प्राइमरी की क्लास है जो कलर प्रोवाइड करती है, तो आप सेम नाम से वहां भी क्लास बना दो। लाइक इस वाली क्लास में डिफरेंट एट्रीब्यूट हैं, पैडिंग भी लगी हुई है बूटस्ट्रैप में, कलर भी है। आप अपने वाली क्लास का नाम सेम रखो, उसमें सिर्फ कलर रेड करके उसको इम्पोर्टेंट कर दो, और इस फाइल को भी प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर दो।
अब जब रन होगा तो उसको सेम क्लास दो जगह से मिलेगी। वो देखेगा सारे पैरामीटर लगाने के बाद देखेगा कि जो पैरामीटर कॉमन है कलर का, तो दोनों में इंपॉर्टेंट किसके साथ लगा हुआ है, जिसके साथ इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि आपने अपने वाली के साथ इंपॉर्टेंट लगाया होगा तो वो कलर रेड कर देगा। सेकंड थिंग ये है कि आप अपने कोई क्लास बना लो कलर की, जहां जहां बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करनी है वहां रेड कलर की क्लास भी अप्लाई कर दो साथ, तो कलर इसमें से आ जाएगा, बाकी सारे वाले उसमें से आ जाएंगे, और इस रेड के साथ आपने इंपॉर्टेंट लगाया होगा। इसका प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह करेंगे आफ्टर मिड, तो देख लेंगे कि किस तरह जैसे जैसे प्रोजेक्ट चलेगा देन इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप मिन या विदाउट मिन कोई भी यूज कर सकते हैं। देन आता है कंटेनर। बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर आपने डिस्कस किया होगा होपफुली। बूटस्ट्रैप के अंदर टू टाइप्स ऑफ कंटेनर्स मिलते हैं। द फर्स्ट वन जो है उसका नाम है कंटेनर एंड द सेकंड वन इज कंटेनर फ्लूइड। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कंटेनर है ना, मोस्टली कंटेनर यूज होता है वेबसाइट्स के अंदर। कंटेनर फिक्स विड्थ, देखें रिस्पॉन्सिवनेस हमेशा विड्थ वाइज होती है, हाइट वाइज नहीं होती। हाइट तो जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता रहेगा हाइट उसकी बढ़ती रहेगी, स्क्रोलेबल होगा। रिस्पॉन्सिवनेस होती है विड्थ वाइज। तो कंटेनर फिक्स विड्थ रिस्पॉन्सिव है। फिक्स विड्थ का मतलब है कि ये नहीं है कि अगर मैंने कह दिया फिक्स विड्थ है तो लाइक 500 रहेगी, मोबाइल पे भी 500 रहेगी, डेस्कटॉप पे भी। ये फिक्स विड्थ है डिवाइस के अकॉर्डिंगली। लाइक मोबाइल के ऊपर फिक्स विड्थ इसकी और होगी, लैपटॉप के ऊपर और होगी, टैबलेट के ऊपर और होगी। इसको नेक्स्ट एक स्लाइड के बाद इसको डिस्कस करेंगे कि किस डिवाइस के ऊपर कितनी विड्थ रहती है। बट जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि ये फिक्स विड्थ है डिवाइस के अकॉर्डिंगली। एंड कंटेनर फ्लूइड 100%। जिस भी डिवाइस के ऊपर ये लगाओगे पूरा पेज के ऊपर, उस पेज को जिस डिवाइस के ऊपर आप रन करोगे उसका 100% ये कंज्यूम करेगा। इसको प्रैक्टिकली तरह करके देखते हैं। सर ये आप कह रहे हैं ना कंटेनर कि विड्थ जो है इसमें फिक्स होती है, तो हाइट भी डिवाइस के हिसाब से फिक्स ही होगी ना कंटेनर में सर? नहीं बच्चे देखें, हाइट जो होती है ना वो कंटेंट बेस होती है। जितना कंटेंट बढ़ाते रहेंगे वो हाइट उसकी